Hello everyone, this is Rishabh, All India Rank 29 in ICR JRF Plant Science Examination 2023, and in my first counseling I have allotted to Seed Technology at IRI New Delhi. I would like to thank Hariprasad sir and team AgriAddict to give me opportunity to share my journey इन दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो मैं हिंदी लैंग्वेज में करना चाहता हूँ। ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा क्लास 11-12 का जो पढ़ाई है वो मेरा मातृभाषा बंगाली में किया है, और मैं ICR के थ्रू ही मेरा जो यूजी का पढ़ाई वो एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मदुरई में किया हूँ, जो TNU का एक पार्ट है। तो इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश कोई बैरियर नहीं है, ये जस्ट एक कम्युनिकेशन का माध्यम है और कुछ भी नहीं। तो अगर आप कोई भी आपका मातृभाषा से बिलोंग करते हो और इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहते हो, ये कोई भी हार्ड चीज नहीं है। देखो, ये वीडियो में मैं मेरा जर्नी के बारे में तो बोलूंगा ही, उसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करूंगा। एक है मिस्टेक और दूसरा है एक प्लेटफॉर्म हम लोग को क्यों ज्वाइन होना चाहिए कोई भी प्रिपरेशन करने के टाइम पे। एक मेंटरशिप का रोल क्या होता है, एक मेंटर क्यों चाहिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो प्लांट साइंस का एग्जाम होता है इसमें हम लोग का मोटा मोटा 5 सब्जेक्ट रहता है, उसके साथ साथ जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट भी रहता है। 5 सब्जेक्ट जो मेजर है वो कौन सा है? एक हो गया प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, नेक्स्ट हो गया प्लांट पैथोलॉजी, देन सीड टेक्नोलॉजी, देन एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, देन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ये 5 हुआ। इसके साथ साथ जनरल एग्रीकल्चर में जो जो सब्जेक्ट, जो जो चीज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें एक है क्रॉप्स के बारे में, यानी एग्रोनॉमी सॉइल साइंस। उसके बाद हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, उसमें भी टोमेटो, पोटैटो जो मेंशन्ड है, और मैंगो। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम्स हो गया, और बायोटेक्नोलॉजी का भी पार्ट। और मैं तो बोलूंगा जनरल एग्रीकल्चर को आपको बहुत स्ट्रांग होना है, क्योंकि ये सिर्फ ये एग्जाम के लिए नहीं, जो आप CUET एग्जाम दोगे, जो आप SAU यानी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्जाम दोगे, जो BHU का एग्जाम होता है वो एग्जाम दोगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आप प्लीज जनरल एग्रीकल्चर को अच्छे से पढ़ें। और मैं बाकी टॉपर के तरह ये वीडियो में सिर्फ मेरा स्ट्रैटेजी नहीं बोलूंगा। हालांकि 29 रैंक आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन मैं मेरा जो मिस्टेक मैं किया हूं, जिसके वजह से मैं 2-3 क्वेश्चन जो मैं गलत करके आया हूं वो आप ना करें, इसके लिए भी स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मेजर सब्जेक्ट के तरह वो है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। तो मैं लिखता हूं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जिसको आप GPB भी बोलते हो, और TNU में इसको बोलता है PBG, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। तो ये जो सब्जेक्ट ग्रुप है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको आपको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए,
अब लोग बोलोगे रट्टा मारने का चीज है। भाई जो डेट है, जो साइंटिस्ट है, जो डेटा है, वो तो आपको रट्टा मारना है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट ग्रुप है, ये मेजरली आपको रट्टा के साथ साथ जो चीज में सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के लिए क्या करना है, आपको कुछ चीज जो या आता है, जैसे सेल बायोलॉजी हो गया, लेकिन कुछ कुछ चीज है जिसको आपको कोई टीचर का जरूरत होगा। तो उसीलिए हम लोग का प्लेटफॉर्म है एग्री एडिक्ट, जिसमें लाइव क्लास होता है, जिसमें लाइव क्लास के साथ साथ मॉक टेस्ट लेता है और उसका नोट्स भी शेयर कर देता है। तो आपका कोई भी टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। जस्ट हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है उसको विजिट करना है, उसका हर एक लेक्चर जो सिलेबस में मेंशन्ड है और जो बीडी सिंह में है, उसका हर एक लेक्चर लाइव क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है और उसका जो नोट्स है वो लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो देखो मैं क्या किया था, मैं पहले ये जो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स है उसका सेमिस्टर का जो नोट्स है मेरा कॉलेज का, वो मैं जेरोक्स किया था, उसको पढ़ा था। कब? जब सेमिस्टर चल रहा था। उसके बाद मैं जो जेनेटिक्स बाय बीडी सिंह है उसको मैं उठाया था, उसको पढ़ा था। देखो जब तुम पहली बार पढ़ोगे उस टाइम में आपको ऐसा लगेगा पिछले चीज मैं भूल जा रहा हूं और कॉन्फिडेंस लैग करेगा। ऐसा नहीं है। जब तुम आगे जाओगे और सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे, उसके टाइम तुम देखोगे 70% तो मेरे को आता है, जस्ट 30% रिवीजन करना है। तो तुम पढ़ते चलो पीछे के बारे में मत सोचो। एक बार जब कंप्लीट कर दोगे फुल बुक, उसके बाद दोबारा रिवीजन करो। और एक चीज कर सकते हो जो मैं करता था, हर संडे रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी हफ्ते में हम लोग पढ़ा वो संडे में एक बार फुल रिवीजन कर लिया। तो इसमें क्या होता है, बहुत दिन तक ये याद हो जाता है। और मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, कम रिसोर्स मल्टीपल रिवीजन, कम रिसोर्स मल्टीपल रिवीजन, दैट्स इट। सो पहली बुक जो मैं मेंशन करूंगा वो है जेनेटिक्स बाय बीडी सिंह। इसका जो एमसीक्यू किया था वो किया था ऑब्जेक्टिव जेनेटिक्स बाय बीडी सिंह एंड बीके प्रसाद। ये जो बीडी सिंह एंड बीके प्रसाद का जो बुक है उसका लास्ट में कुछ अपेंडिक्स और टेबल दिया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट में जब रिवीजन करोगे उस टाइम में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद में आऊंगा ब्रीडिंग सब्जेक्ट में। ये तो गया जेनेटिक्स, बस ये इतना ही। ब्रीडिंग जो है वो एप्लीकेशन है किसका? जेनेटिक्स का। जो मैं मिस्टेक अभी बोलना जा रहा हूं वो बहुत सारा स्टूडेंट ने करता है, पहले ही बीडी सिंह को उठा लेता है। बहुत ज्यादा मिस्टेक है। उसका लैंग्वेज समझने से पहले हम लोग का बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। उसके लिए पहले उठाओ कौन सा टॉपिक? एसेंशियल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बाय फुंदन सिंह। इसको लाइन बाय लाइन पढ़े, एक एक चीज पढ़े, एक एक चीज जो दिया है, हर चीज इज इंपॉर्टेंट। उसको फिंगर टिप से ले आए, एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े। उसके बाद आपको कुछ कुछ टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग इंट्रोडक्शन एंड मेथड उससे पढ़ना है, जरूर पढ़ना है उसको। ऐसा नहीं बोल रहा हूं उसको नहीं पढ़ना है, फुंदन सिंह काफी है, नहीं। उसका जो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर पढ़ना है। लेकिन ये फुंदन सिंह पढ़ने के बाद, तो उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो क्या है? प्लांट ब्रीडिंग इंट्रोडक्शन एंड मेथड बाय बीडी सिंह। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, ये बुक में
जो जो पॉइंट बोल्ड और इटैलिक में दिया है उसको बहुत याद रखें, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अगेन जो मैं 5th पॉइंट बोलूंगा वो है एमसीक्यू। एमसीक्यू आएगा ऑब्जेक्टिव ब्रीडिंग, अगेन बाय बीडी सिंह एंड वीके प्रसाद। नाउ आई विल शेयर माय मिस्टेक हियर। मैं जब बीडी सिंह और बीके प्रसाद सॉल्व किया था उस टाइम में बहुत कॉन्फिडेंस लैक किया था। मैं सोचा था मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत टॉपिक छोड़ दिया था, बहुत चैप्टर का एमसीक्यू छोड़ दिया था, और उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बीडी सिंह और बीके प्रसाद बुक से डायरेक्ट आ गया था। तो समझ रहे हो आप, ये चीज नहीं करना है। अगर मैं कास्ट करता तो मेरा 3 क्वेश्चन ऐसा था जो सॉल्व हो जाता। अभी रैंक अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छा मिला, मेरा ड्रीम कॉलेज अचीव हो गया, वो तो अच्छा है, लेकिन आपके लिए हो भी सकता है ये बहुत वाइटल पॉइंट हो। तो ये मेरा मिस्टेक है। तो जो भी एमसीक्यू है, जो भी मॉक टेस्ट है, जो एग्री एडिट लेता है, जो एग्री एडिट का मॉक टेस्ट है, मैं बोलना चाहता हूं वो बहुत अच्छा है। बाकी बहुत सारा प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट लेता है, लेकिन एग्री एडिट का जो प्लेटफॉर्म है वो टू दी पॉइंट है और रिलेवेंट टू द आईसीआर एग्जाम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर देखोगे और एग्री एडिट का क्वेश्चन देखोगे, वो दोनों क्वेश्चन ऐसा लगेगा जो बंदा क्वेश्चन बना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत बार रिवीजन किया। समझ रहे हो? तो मॉक टेस्ट एमसीक्यू इज मच मोर इंपॉर्टेंट। आपको करना ही है। अगर आप एमसीक्यू नहीं करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आप मॉक टेस्ट कम दोगे तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जितना आप परफॉर्मेंस करना चाहते हो एग्जाम में, उतना परफॉर्मेंस, उतना एफिशिएंसी आपको नहीं आएगा, उतना एक्यूरेसी आपको नहीं आएगा, हरी बड़ी में गड़बड़ हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट लगाइए बहुत ज्यादा। और ये जो जेनेटिक्स और ब्रीडिंग का है वो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट रेडी है एग्री एडिट प्लेटफॉर्म में। अब जाइए वेबसाइट में और चेक करिए, मॉक टेस्ट में सब कुछ वो रेडी है टॉपिक वाइज, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। अभी आता हूं क्यों एक प्लेटफॉर्म का जरूरत होता है। देखो जो बीडी सिंह का बुक है जेनेटिक्स, अगर देखोगे पैराग्राफ में लिखा होता है, तो ये पैराग्राफ के लिखा हुआ चीज आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म में याद रखने का बहुत दिक्कत होता है। तो लेकिन जो हम लोग का जो एग्री एडिट प्लेटफॉर्म का नोट्स है वो बुलेट पॉइंट्स में है, वो कलरफुल है, तो आप बहुत दिन तक उसको याद रख सकते हो। तो मैं क्या करता था, जो भी टॉपिक मेरे को मुश्किल लगता था मैं पहले लाइव क्लास देखता था, उसके बाद क्या करता था, उसके बाद उसका नोट्स रिवीजन करता था, नेक्स्ट में स्टैंडर्ड बुक पढ़ता था और उसको बार बार रिवीजन करता था, और कुछ पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट हो तो वो नोट्स में एड ऑन करते जाता था और मॉक टेस्ट देता था। जो मैं मिस्टेक करता था वो बहुत कम मॉक टेस्ट दिया। सेकेंड चीज, ब्रीडिंग का एमसीक्यू कम लगाया था। ये 2 मिस्टेक आप लोग मत करिए। तो ये तो था मेरा ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट मैं आता हूं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। देखो जो प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड आ चुका है एनटीए में, हालांकि कोई ट्रेंड नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में किसी साल ज्यादा किसी साल कम होता है, लेकिन अभी ये जो प्लांट पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट ग्रुप है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। क्योंकि इसमें अगर आप पकड़ लोगे एक बार कॉन्सेप्ट को तो बहुत इजी लगेगा, एक बार भी आपको एहसास नहीं होगा ये टॉपिक रट्टा मारने वाला है। लेकिन आमतौर से जब मैं सेमिस्टर एग्जाम में पहली बार दिया था तो मेरे को लगा था ये जो प्लांट पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है
ये रट्टा मारने वाला है, बहुत मुश्किल करेगा। लेकिन एक बार अगर ग्रैस्प करोगे वो कॉन्सेप्ट को, कोई अच्छा टीचर आपको पढ़ाएगा, तो प्लांट पैथोलॉजी में जो मजा आपको आएगा वो किसी भी सब्जेक्ट में ना आए। तो फंडामेंटल कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, जो टैक्सोनॉमी है, जो क्लासिफिकेशन है, तो बहुत अच्छे तरह। और फंडामेंटल बुक के लिए दो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया जो फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरस के जो AC दुबे का बुक है वो, और दूसरा हो गया एंग्रू मटेरियल, एंग्रू नोट्स। तो ये दो चीज को आप अच्छे तरीके से पढ़े। हम लोग का जो एग्री एडिट का है उसका बहुत ज्यादा टेबल दिया है, वो टेबल में मेंशन है हर एक पैथोजन का और उसका जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे ऑल्टरनेरिया, सर्कुलर स्पॉट, जैसे सार्कोस्पोरा, बड़ा स्पॉट। तो ऐसा होता है ना, कुछ सार्कोस्पोरा नीडल शेप कोनिडिया। तो जो जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है उसको उधर दिया है। तो ये बहुत हेल्प करता है आपको रैपिड रिवीजन में और कम टाइम में बहुत ज्यादा चीज कवर अप करने के लिए। तो ये दो नोट बोलूंगा। और मेरा यूनिवर्सिटी का बुक आता है, वो अभी अमेजन में फिलहाल तो अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा उस बुक का PDF। वो बुक फंडामेंटल के लिए मेरे को ऐसा लगा था जैसे वो बाइबल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है और सिर्फ JRF के लिए बना हुआ है। तो मैं हो सकता है तो इस बुक का PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो प्लांट पैथोलॉजी के लिए इतना ही किया था। और MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बुक आता है उत्पल कुमार भट्टाचार्य का। ये बुक को आपको करना ही करना है। ये बुक करने से दो चीज होगा। एक होगा क्या, आपका कॉन्सेप्ट बहुत जैसा बिल्ड हो जाएगा, और सेकंड चीज आपको प्लांट पैथोलॉजी में लगता है कभी कभी NTA ने बहुत ज्यादा इधर उधर का क्वेश्चन दे दिया। बाद में पता चलेगा ये क्वेश्चन जो आया था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो आपको लगेगा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, लेकिन उसको अगर एनालिसिस करोगे तो देखा जाएगा ये उत्पल कुमार भट्टाचार्य का बुक का ही किसी पेज में छुपा हुआ था कॉन्सेप्ट है। तो ये बुक को 2 से 3 बार पढ़िए। पहले AC दुबे पढ़े, उसके बाद एंग्रू का मटेरियल पढ़े, एग्री एडिट प्लेटफॉर्म का जो टेबल्स है, जो नोट्स है, उसको रिवीजन करें। देन उत्पल कुमार भट्टाचार्य का जो बुक है उसको 2-3 बार करिए और पॉइंट्स को इधर ऐड ऑन करिए, जो भी आपको मटेरियल रेडी है। ठीक है ना। तो ये करना है प्लांट पैथोलॉजी के लिए। और कुछ कुछ क्रॉप्स के बारे में मेंशन्ड है, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट, उसके बाद ग्राउंड नट, पोटैटो, टोमेटो, देन आपका हो गया मैंगो, कॉटन। इसका डिजीज के बारे में और पेस्ट के बारे में मेंशन्ड है सिलेबस में। तो इसको अच्छे तरीके से जो जो डिजीज है, जो जो पेस्ट है, उसका पैथोजन के बारे में और उसका कैसे आप वो पैथोजन को कंट्रोल करें मेजरमेंट के लिए, तो आपको उसको भी पढ़ना है। तो ये तो गया प्लांट पैथोलॉजी और उसका नोट्स, थ्योरी एंड MCQ पार्ट। नेक्स्ट आता हूं जो थर्ड ग्रुप है, वो है सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पहले तो ये सीड साइंस के लिए मैं TNU नोट्स ही सिर्फ पढ़ा था। उसके बाद हरिप्रसाद सर का जो हैंड रिटेन नोट है वो मैं पढ़ा था। इसमें बहुत सारा डेटा ऐसा है
जो डेटा एज सच आता है एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरा, ये जो सेकंड चीज है। और थर्ड वो क्या है, अगेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए एक मैं बुक फॉलो किया था, वो है सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट ए ग्लांस। ये बुक भी बढ़िया है। रंगनाथ क्या भी बुक्स में किया था, लेकिन एक बार ही किया था, क्योंकि उसमें जो लास्ट में बहुत सारा आंसर में बहुत चीज में गलत दिया है, तो उसीलिए वो बुक को मैं अवॉइड किया था और ये सारी चीज को बार बार पढ़ा था। सीड साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट ग्रुप है जिसमें कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा। जैसे रेशियो हो गया, जैसे आपका रिप्लेसमेंट रेट हो गया, जैसे मल्टीप्लिकेशन रेशियो जिसको SMR, बहुत सारा चीज है जो डेटा ओरिएंटेड है। और मैं बोलना चाहता हूं 2022 में जो एग्जाम है उस पेपर को जाके अभी देखिए कितना क्वेश्चन जो डेटा ओरिएंटेड आया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सोर्स आपको पढ़ना है, TNU का नोट्स और हरिप्रसाद सर का हैंड रिटन नोट्स बार बार पढ़ना है, उसके बाद ही MCQ जाना है। क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखोगे सीड साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी में, इसमें थ्योरी का मटेरियल ज्यादा पूछते हैं, जो हम लोग थ्योरी से पढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से जेनेटिक्स और ब्रीडिंग में थ्योरी एंड जो हम लोग MCQ करते हैं BD सिंह और BK प्रसाद सर का, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सीड साइंस में ज्यादा फोकस करें थ्योरी के लिए, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा थ्योरी इज मच मोर इंपॉर्टेंट हियर। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट में क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा आपका वीक पोर्शन कौन है, आपको कौन सा जगह में देखना है। तो मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, टॉपिक वाइज एंड होल सिलेबस दोनों। मॉक टेस्ट अगर नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, वो मैं मिस्टेक किया था। मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत कम दिया था, वो नहीं करना है। बहुत सारा मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट ग्रुप जो मैं बात करूंगा वो है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। तो टैरो एंड कपूर का जो बुक होता है वो मैं फॉलो किया था, टैरो एंड कपूर। उसका भी जो लेटेस्ट एडिशन है उसको नहीं किया था, मैं लाइब्रेरी में जो ओल्ड एडिशन है उसका फर्स्ट 4 लेक्चर एंड लास्ट 4 लेक्चर, ये दोनों जो आपका टॉपिक है उसको मैं पढ़ा था। उसको उसमें सिलेबस में मेंशन जितना भी टॉपिक है, जैसे बायोगैस, जैसे फूड एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये टॉपिक को आपको पढ़ना है। उसका मेन इंपॉर्टेंट है जो ये में पढ़ना है वो है टेबल, ये बुक का जो बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टेबल, टोरो एंड कपूर का। तो टेबल को अच्छा तरीके से पढ़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अच्छा तरीके से जाने और एक नोट्स बनाए जो हेल्प करेगा। माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो एग्री एडिट के जो मॉक टेस्ट है वो मैं लगाया था प्रैक्टिस के लिए और बहुत ज्यादा मेरे को हेल्प किया है। नेक्स्ट जो आते हैं वो है क्या, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। इसमें हर साल 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके लिए जो BD सिंह में पहले जो सोर्सेस है वही मैं किया था। तो BD सिंह सर का जो बुक है प्लांट ब्रीडिंग इंट्रोडक्शन एंड मेथड, उसमें जो टॉपिक है ये जेनेटिक रिसोर्स के बारे में
जीन बैंक, टाइप्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, एक्सिटू इनसिटू मेथड्स, और लास्ट में कुछ कुछ टॉपिक भी दिया है। बीडी सिंह सर का जो बुक है और उसका लास्ट में प्रोटोकॉल हो गया, एनवायरमेंटल इशू के बारे में कुछ हो गया। तो ये सारे चीज मैं बीडी सिंह का बुक में ही मैं कवर अप किया था। तो ये तो गया जितना भी मेजर ग्रुप है उसका क्या क्या स्ट्रेटेजी है। ये छोड़ के भी आपको पढ़ना है नीमरा सुंदर का बुक्स, जो जनरल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस में मेंशन जितना भी जनरल एग्रीकल्चर का टॉपिक है उसको बहुत अच्छे के तरीके से पढ़े। इस साल एग्री एडिट प्लेटफॉर्म जितना भी माइनर सब्जेक्ट है, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम्स, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का कुछ कुछ पार्ट हो गया, टिश्यू कल्चर, रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, जीन सीक्वेंसिंग टेक्निक, तो ये सारे में बहुत ज्यादा फोकस किया है। क्योंकि लास्ट कुछ साल में 3-4 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो ये माइनर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी से आ रहा है। तो अब लोग ज्वाइन हो जाइए हमारा ये एग्री एडिट प्लेटफॉर्म में। हम लोग लाइव क्लास के दौरान आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे ये सारे चीज, और मॉक टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको एक नोटबुक बनाना चाहिए मॉक टेस्ट देने के टाइम में, जो मैं किया था, क्या क्या गलती एक मॉक टेस्ट में मैं किया हूं, कौन सा क्वेश्चन गलत किया हूं, उसके लिए एक नोट्स बनाना चाहते हैं और नोट्स को रिवीजन करना चाहता है, और कौन सा मैं मिस्टेक किया हूं। पहले मिस्टेक प्लांट ब्रीडिंग का, जो बीडी सिंह बीके प्रसाद का बुक्स है उसका बहुत सारा टॉपिक नहीं किया था। सेकेंड मिस्टेक, फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत कम लगाया था। ये दो मिस्टेक जो मैं कमिट कर चुका हूं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरा जूनियर को ये मिस्टेक ना करें। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश यू a very good luck. Thank you so much once again. Study well. Tada. Goodbye.